हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ICD-10 क्लासिफिकेशन। ICD-10 क्लासिफिकेशन की फुल फॉर्म क्या है, कौन सा एडिशन है, किसने दिया था, कितने प्रकार की बीमारियां आती हैं, किससे डिनोट करते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और पूरी वीडियो देखना। इसमें पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कौन कौन सा? ICD-10, इंडियन क्लासिफिकेशन और DSM 5th। ICD-10 क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर डिजीज, ये इसका फुल फॉर्म है। इंडियन क्लासिफिकेशन। DSM का है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल 5th रिवीजन या एडिशन। 10th एडिशन, ICD 10th एडिशन एक बुक है, इसका यूज होता है मेडिकल रिकॉर्ड एंड डिपार्टमेंट में। ये किसने दिया था? WHO ने 1999 में। दिस इज क्लासिफिकेशन फॉर ऑल मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, साइकेट्रिक, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सभी बीमारियों के लिए इसमें सम्मिलित की गई है, दिया गया है। इसको चैप्टर एफ इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। साइकेट्रिक इलनेस आर फॉर्म कोड, और इसका कोड है F0 से F99 तक। साइकेट्रिक इलनेस के जो कोड दिए गए हैं, कौन कौन से कोड दिए गए हैं? F00 से F99 तक। इसकी एक ट्रिक है, हम ट्रिक से पढ़ते हैं। कौन सी ट्रिक है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस लीड टू सीजोफ्रेनिया दैट अफेक्ट न्यूरोसिस एंड स्ट्रेस। यहाँ तक फुल स्टॉप, एक लाइन हो गई। इसके बाद ईटिंग, स्लीप एंड सेक्स मेक पर्सनैलिटी एंड प्रिवेंट MR। ये ट्रिक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लीड टू सीजोफ्रेनिया दैट अफेक्ट न्यूरोसिस एंड स्ट्रेस, ईटिंग, स्लीप एंड सेक्स मेक पर्सनैलिटी एंड प्रिवेंट MR। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब ये कोड हैं इसके, ये डिसऑर्डर हैं, जैसे कि F0 से F09 ऑर्गेनिक साइकोसिस, डिलेरियम, ऑर्गेनिक साइकोसिस या डिलेरियम या डिमेंशिया। सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर है, D/0, ये डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। F10 से F19 सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, एल्कोहल यूज करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, उनको एल्कोहल डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। F20 से 29 सीजोफ्रेनिया या ऑब्लिक डेलिरियम डिसऑर्डर। F30 से 39 मूड या अफेक्ट डिसऑर्डर, मैनिया डिप्रेशन वाले होते हैं। F40 से 48 न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। F52 से 59 तक ईटिंग, स्लीप, सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस डिसऑर्डर। F60 से 69 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। F70 से 79 मेंटल रिटार्डेशन। F82 से 89 डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसको डेवलपमेंट डिसऑर्डर में जैसे कि स्पीच डिसऑर्डर हो गया, रीडिंग डिसऑर्डर हो गया, ये लिखना नहीं जान पा रहा है या पढ़ना नहीं जान पा रहा है, तो वो हो गया स्पीच डेवलपमेंट डिसऑर्डर। F92 से 98 चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये होते हैं चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। लास्ट में होता है F99 अनस्पेसिफाइड मेंटल, इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो ये होते हैं अपने F0 से लेके F99 तक डिसऑर्डर, जिसकी ये ट्रिक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लीड टू सीजोफ्रेनिया, F0 से F9 ऑर्गेनिक, F10 से F19 सब्सटेंस, F20 से 29 सीजोफ्रेनिया, F30 से 39 अफेक्ट डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर, F40 से 48 न्यूरोसिस एंड स्ट्रेस, F52 से 59 ईटिंग, स्लीप, सेक्स डिसऑर्डर,
एंड F60 से 69 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, F70 से 79 प्रिवेंट MR मेंटल रिटार्डेशन। ये ट्रिक है इसकी, अच्छे से याद करना और बहुत यूजफुल ट्रिक है। बचे कौन कौन से हैं? F82 से 89 डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसको का कभी पूछा नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। और F90 से 98 ये वाला, 90 से 98, 92 है ना ये 90 कर दो, हाँ ठीक है। 90 से 98 ये चाइल्ड होल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चाइल्ड होल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर 98 से 98। F99 अनस्पेसिफाइड है। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से 3-4 बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, और इससे पूरा कोड आपको मेंटल रिटार्डेशन के याद हो जाएंगे। थैंक यू।